अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया की एक रग की कंपनी है, वो 7000 लूप्स और 40,000 आर्टिसंस पे जो है मुश्तमिल है, जिसमें 80% जो है औरतें काम कर रही हैं। मर्दों को क्या पता, खलील को क्या पता। एक दिन औरत बनके जरा बाहर निकलो पाकिस्तान में, सड़क पे निकलो तो तुझको पता चलेगा कि औरत के पास कितने राइट्स हैं। बाहर निकलो तो पीछे लड़के पड़ जाते। कबल इसके कि लोग अपने हाथ में डंडे पकड़कर इस्लाम पर हमला आवर ऐसी औरतों को मार मार के भगाएं। हुकूमत को चाहिए कि वो खुद आर्डर और निजाम की तरफ तवज्जो करे। अगर ऐसा नहीं होगा तो बिल आखिर लोग मजबूर हो जाएंगे। कौन सुन सकता है कि जब उसके अल्लाह के खिलाफ कोई कंजरीन ऐलाने जंग कर रही हो। कि मलिहा का ये कहना था कि औरत समाज में ये समझ नहीं आ रही थी कि औरतें कौन है, मर्द कौन है। बहुत से मर्द ऐसे जिन्होंने जनाना हुलिये बनाए हुए थे, वो औरतों की तरह दिख रहे थे। तो अनीस साहिबा ने कहा कि हो सकता है वो ख्वाजा सराओ, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। आई टोटली एग्री कि हमें इज्जत करनी चाहिए। और झाड़ू पकड़ के जो डांस करे थे मलिहा ने उनका भी बताया। तो आज आप मुझे बताएं, पाकिस्तान में कौन सा ऐसा बिजनेस है जो फौज का नहीं है? फौजी फाउंडेशन, DHA, अस्करी बैंक, ये काम नहीं है फौज का। फौज का काम है सरहदों की हिफाजत करना, ना कि बिजनेस करना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INA न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया में जो इंडिया की बेटियां हैं वो लगातार फॉरेन में जाकर अपना जलवा बिखेर रही हैं और अपना झंडा गाड़ रही हैं, और इससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मिर्ची लग रही है। क्योंकि आपको पता होगा कि इंडियन जो लोग हैं वो बाहर में जाकर अपना जिस प्रकार से उन्होंने दबदबा वहाँ पे बना रखा है, उसको देखकर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। क्योंकि आपको पता होगा पाकिस्तानी हमेशा ये बात कहते हैं कि अमेरिका में भारत की चलती है, लेकिन वो ये बात नहीं समझते कि जो भारत है उसने अपने छात्रों पे और छात्रों ने खुद के ऊपर कितना मेहनत किया है, तभी वो आज यहाँ तक पहुँच गए हैं। लेकिन पाकिस्तान इस बात को नहीं समझता। उसको बस यही कहना होता है कि भारत की लॉबिंग वहाँ पे अच्छी है, और ये जो लॉबिंग है ये इसलिए अमेरिका या फॉरेन कंट्री में अच्छी है क्योंकि वहाँ पे जो भारतीय लोग हैं वो रहते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि अभी जो गूगल के CEO या फिर बहुत बड़े बड़े कंपनी के जो CEO है वो इंडियन है, लेकिन जिस प्रकार से अब इंडिया की जो औरतें हैं, जो वुमेन हैं, वो अब जिस प्रकार से तेज़ी से आगे से ग्रो कर रही हैं, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं हमें गर्व होता है कि हम इंडियन हैं। क्योंकि जिस प्रकार से इंडियन महिलाओं ने अपना झंडा विदेशों में जाके गाड़ा है, वहाँ के खुद लोग सोचते हैं कि आखिरकार इंडियन इतना मेहनत कैसे कर लेते हैं कि वो CEO तक बन जाते हैं। तो चलिए वीडियो बाइक कर बढ़ते देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया और इन सब चीज़ों पे क्या बात कर रही है। बात करें इंडिया की, तो इंडिया की एक रग की कंपनी है, जयपुर रग जिसका नाम है। 1978 में ये बनाई गई थी, जिसमें शुरू में 2 लोब्स और 9 आर्टिसंस जो हैं वो काम कर रहे थे। लेकिन अगर हम अब प्रेजेंट की बात करें तो यही कंपनी जो है वो 7000 लूप्स और 40,000 आर्टिसंस पे जो है मुश्तमिल है, जिसमें 80% जो है औरतें काम कर रही हैं। अगर हम पिछले साल 2021 की बात करें तो इस कंपनी ने अपने स्टोर्स चाइना, इटली जैसे ममालिक में खोले और अपना बिजनेस जो है वो इन्हांस किया। और अब जयपुर रग्स जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में जो है वो अपना बिजनेस बढ़ाना चाह रही हैं। वहाँ पे अपने स्टोर्स, अपनी कंपनी जो है वो लॉन्च करने जा रही हैं। और ये भी क्लेम किया गया है कि जो जयपुर रग्स है वो अगले साल तक 1000 करोड़ रुपए की फर्म जो है वो बन जाएगी। आज हम इसी सिलसिले में जो है पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे। और अगर हम इस कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो पिछले साल 500 करोड़ जो था पर ईयर इसका रेवेन्यू था। इस साल 700 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू है वो ये क्लेम कर रहे हैं कि 700 करोड़ रुपए तक के रेवेन्यू तक ये पहुंच जाएंगे, और अगले साल जो है 1000 करोड़ की फर्म जो है वो बन जाएंगे। तो चलें पाकिस्तानी अवाम की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी अवाम इस पूरे सिनेरियो के बारे में क्या राय रखती है और इसको पाकिस्तान से कैसे कंपेयर करती है। क्या नाम है आपका? काशिफ हबीब। अच्छा काशिफ हबीब, मेरा आपसे सवाल ये है कि इंडिया की एक रग्स की कंपनी है जयपुर रग्स, ठीक है, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि अगले साल तक इस कंपनी की मालियत जो होगी वो 1000 करोड़ हो जाएगी, ये 1000 करोड़ की फर्म बन जाएगी अगले साल तक। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? इंडिया की वो कह रहे हैं, बिल्कुल सच कह रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी कंपनीज बनाई हुई हैं जो 1000 बिलियंस और मिलियंस की हैं कंपनीज। उसकी वजह यह है कि इंडियंस हमारी तरह जो है एक दूसरे की लेग पुलिंग नहीं करते। चूँकि मैं अमेरिका से आया हूँ तो वहाँ मैं देखता हूँ इंडियंस और पाकिस्तानी कंपैरिजन
पाकिस्तानी की टांग खींच रहा है, इंडियन की हेल्प कर रहा है। एक कंपनियों को प्रमोट कर रहे हैं और एक दूसरे के लिए हेल्प कर रहे हैं, तो आई थिंक वो कर लेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारे हुक्मरान हैं वो ताजमहल बनाने, जहाज़ों में सफ़र करने और अय्याशी से बाहर नहीं आए और ना कभी आएंगे शायद। अच्छा, हम अगर पिछले साल 2021 की बात करें तो इस कंपनी का रेवेन्यू जो था वो 500 करोड़ था और इस साल उन्होंने कहा है कि 700 करोड़ तक वो पहुंचा देंगे। वो जिस तरह से अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में अपने जो है कंपनीज खोल रहे हैं, अपने स्टोर्स खोल रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, आपको क्या लगता है जिस हिसाब से वो अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं दूसरे ममालिक में भी, क्या हमें उनसे सीखते हुए इस वक्त काम करने की ज़रूरत है? देखिए जी, हमें सबसे पहले तो अपनी नीयत साफ़ करनी होगी ना। हमें अपने मुल्क के लिए आज तक जितनी भी हम 47 से हमें एक भी सिंसियर लीडर नहीं मिला जिसने मुल्क का सोचा हो। या कोई भी कंपनी जो है ना जी, कंपनी का जो मालिक है प्राइवेट सेक्टर, उसको अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट नहीं जाने देती। गवर्नमेंट उसको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देती, उसके ऊपर इतने सारे जो है ना जी वो क्या कह लें टैक्सेस और टू मैनी थिंग्स टू टेक केयर बिफोर दे कैन क्या कहते हैं टेक ऑफ कर सके। तो इंडिया में ये नहीं है। वहाँ पे वो लोग जो हैं गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, लोग सिंसियर हैं, गवर्नमेंट सिंसियर है अपनी कंट्री के साथ। कहने को हम उन्हें हिंदू कहते हैं और हम बड़े बनते हैं कि जी हम मुसलमान हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना हम अपने रिलीजन के लिए कुछ कर पा रहे हैं, ना अपने कंट्री के लिए कुछ कर पा रहे हैं। अच्छा, अगर हम पेंडेमिक की बात करें, ठीक है, अगर हम पिछले साल की बात करें, पेंडेमिक की बात करें, तो उन्होंने पेंडेमिक के रहते हुए 32 स्क्वायर फीट ऑफ जो रग्स हैं उसको उन्होंने उसकी प्रोडक्शन की है, ठीक है। उसके अलावा 40% अपनी इसी कंपनी में उन्होंने ग्रोथ भी शो किया पेंडेमिक में रहते हुए, ठीक है। जिस हिसाब से वो लोग आगे बढ़े हैं, क्या पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन हो सकता है इस वक्त? नहीं, पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन किसी भी चीज़ में नहीं है जी। ये सिर्फ हमारी गलतफहमी है कि हम इंडिया के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। सिर्फ एक चीज़ में कंपैरिजन है कि अगर हम आइटम बम उनको मार दें तो शायद, मेरा नहीं ख्याल कि वो भी अब हमारे पास है, शायद उसमें कंपैरिजन है। बाकी अगर आप कह लो स्पोर्ट्स में भी कोई कंपैरिजन नहीं है, बिजनेस में कोई कंपैरिजन नहीं है, फौज में कोई कंपैरिजन नहीं है। हमारे जो है हम सिर्फ बातें कर रहे हैं, दे आर रियलिटी। नहीं, मगर हमारी फौज तो बहुत अच्छी है। नहीं, फौज हमारी अच्छी है जी। मेनली क्या करना चाहिए, आज आप मुझे बताएं पाकिस्तान में कौन सा ऐसा बिजनेस है जो फौज का नहीं है? ये समझ नहीं आ रही थी कि औरतें कौन है, मर्द कौन है। बहुत से मर्द ऐसे जिन्होंने जनाना हुलिये बनाए हुए थे, वो औरतों की तरह दिख रहे थे। तो अनीस साहिबा ने कहा कि हो सकता है वो ख्वाजा सरा हो, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। आई टोटली एग्री कि हमें इज्जत करनी चाहिए। और झाड़ू पकड़ के जो डांस करे थे मलिहा ने उनका भी बताया। तो मैंने मुफ्ती साहब आपके लिए सवाल ये छोड़ा था कि कुछ मर्द ऐसे हैं जो कि ख्वाजा सरा नहीं है, वो पैदाइशी मर्द हैं, लेकिन आई डोंट नो, जिससे वो बता रही है कि उनके जो मसाइल हैं कि वो औरत वाला हुलिया अपनाना पसंद करते हैं या वो जनाना हुलिया में फिरते चले, यहाँ तक तो शायद एक्सेप्ट कर लिया जाए। लेकिन और भी बहुत सी हरकत होती हैं कि मर्द मर्दों के साथ उनके अफेयर्स हैं, रिलेशनशिप्स हैं बाकायदा। वो जो गे वाला कॉन्सेप्ट है, कौमे लूत पे अज़ाब किस वजह से आया था, जरा याद करवा दें इन लोगों को। और क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में गे कॉन्सेप्ट चल सकता है? क्योंकि अब ऐसे मुतालिबात भी हो रहे हैं कि लड़का लड़के से अगर शादी करना चाहे या लड़की लड़की से, यानी गेज और लेस्बियंस के हुकूक पे भी बात हो रही है औरत मार्च में। क्या हमारे यहाँ ये एक्सेप्टेबल है? हम ये बात एक्सेप्ट कर सकते हैं मुफ्ती साहब? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई, कहीं नहीं हुई। मुझे एक जगह दिखा दें कहीं ये बात। ऐसे मुतालिबात हुए मलिहा, क्या नहीं हुए? गेज और लेस्बियंस के राइट्स के लिए मार्च में लेस्बियंस की बात नहीं हुई, जी मुफ्ती साहब, गेज की बात नहीं हुई, क्वेयर की बात होती है। सिंपल ये समझाने की जरा कोशिश कीजिएगा, मैं नहीं समझ पाई। इस वाक्य पे आपकी क्या राय है वो भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। और ये बताइएगा, ये जो नारे लगाए जा रहे थे मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये जो अफसोसनाक वाकया पेश आया, इसका मेरा जिस्म मेरी मर्जी और इन नारों से क्या ताल्लुक बनता हुआ आपको दिखाई देता है कोई कनेक्शन? तो ये भांडों की एक नई शक्ल है। ये बदमस्त औरतें जिनसे पूछना पड़ेगा कि ये बाप भाई से कौन सी आज़ादी मांग रही हैं और इनके बाप और भाई कहाँ हैं, और इससे ज्यादा इनको क्या आज़ादी चाहिए? क्या ये उल्टा रिक्शा चलाना चाहती हैं? क्या ये कराची जाने वाली ट्रेन फैसलाबाद लेकर जाना चाहती हैं? इनको कौन सी गटर खोलना चाहती हैं? मुझे बताइए, कौन सी आज़ादी है जो इनको मैसर नहीं है? और ये आज़ादी का ही मरहून मिन्नत थी।